अवस्थी जी के प्लाट पे हूँ। आप विनोद अवस्थी जी, आपको सादर नमस्कार। हमारे बीच में हमारे उप महाप्रबंधक जी चीनी मिल मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। हमारे डिप्टी CDI साहब जी भी हैं, हमारे COC मेंबर राठौर जी और हमारे ACM राजिद राम जी हैं। आप सभी लोगों का अवस्थी जी के फार्म हाउस पे सबका स्वागत है। अवस्थी जी, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। ये आपका प्लाट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसकी बुआई आपने कब किया था? लास्ट सितंबर में किया था सर। ये वैरायटी कौन सी है? 15-0-23। 15-0-23 वैरायटी आपकी है। अवस्थी जी, आप ये बताइए कि आपने 15-0-23 वैरायटी को क्यों चुना? अब ये अपने क्षेत्र में ठीक चल रही है। 2 साल पहले इसमें रोग कीट लगते थे जी, तो हमने भी बो के छोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन अब ये ठीक चल रही है, कम समय में तैयार भी हो जाती है और कम लागत भी लगती है अच्छा, इसमें। ये बताइए, इसके पिछले 2 सालों में जी इसमें स्टेम बोरर की शिकायत थी, टॉप बोरर की शिकायत थी, वो क्या अब कम हो गई है? जी, अब कम हो गई है। अच्छा, चूहों का प्रकोप होता था, स्याही का प्रकोप होता, वो भी कुछ कम चूहे हुआ? का तो खैर होता है सर। अगर गन्ना चूहे बिल बनाते हैं तो काटते हैं। स्याही थोड़ा बहुत आती है, लेकिन पहले जितना नहीं आती है। अच्छा, पहले ये शिकायत होती थी कि गन्ना बड़ा मुलायम है। जी आप कुछ हार्डनेस आया इसके अंदर? हाँ, कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड आया, मतलब यहाँ के मौसम के अनुकूल ये गन्ना कुछ हार्ड अपने हुआ। आपको जो है जी ढाल रहा है धीरे जी। धीरे। मिश्रा जी, आप पूछिए। अवस्थी जी, पहले किसानों की ये शिकायत थी कि ये गन्ना गिर जाता है। जी। अब जैसे आप लगातार इसकी खेती करते जा रहे हैं, तो इसमें कुछ लॉजिंग में परिवर्तन हुआ है या वैसा ही है अभी? गिरते तो सब गन्ना है सर, लेकिन अगर इनकी बंधाई हो जाए, समय से मिट्टी चढ़ाई हो जाए तो नहीं गिरते हैं। अच्छा, अवस्थी जी, आप बताएं, इस समय गन्ने की आपकी लंबाई कितनी हो गई है? अब ऊपर तक देखा जाए तो 6 फीट से कम नहीं है। 6 फीट हो गया है। पत्ती सही 6 फीट है। पत्ती सही 6 फुट है। और टिल्लिंग की क्या पोजीशन है? कितने कितने टिलर आ गए हैं? अब गिना तो नहीं सर हमने, लेकिन टेलिंग से खेत भरा हुआ है, आप देख हाँ, लीजिए। देखने में ये लग रहा है कि 5 से 6 टिलर जी इसमें आ चुके हैं। जी अच्छा अवस्थी जी, एक चीज़ बताइए, ये आपने डबल रो में बोया है, जी। तो ये डबल रो सही है या सिंगल रो सही है? क्या आपका अनुभव है? अब सिंगल से हमने बुआई नहीं किया सर, डबल में किया है, लेकिन इसमें मिट्टी चढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है डबल रो में। मैं GM साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। GM साहब, ये बताइए, जैसे ये डबल रो में गन्ना बोया, थोड़ा इधर देख लीजिए, जैसे ये डबल रो में गन्ना बोया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने छोटे ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाई, इस साइड में मिट्टी चढ़ी, इस साइड में मिट्टी, बीच में मिट्टी नहीं। GM साहब, अगर इसको सिंगल लाइन में गन्ने की बुआई करें तो मिट्टी सही ढंग से चढ़ सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमारा दोबारा से नमस्कार। देखिए, ये पुरानी पद्धति से ये बुआई की गई है। क्योंकि जब पुरानी पद्धति ट्रेंच की आई थी तो डबल लाइन का कंसेप्ट आया था, लेकिन जो वैरायटी बढ़ने वाली होती है और थोड़ी मुलायम होती है, उसमें ये समस्या रहती है कि डबल लाइन के कारण गन्ना गिरने की संभावना हो जाती है। यदि एक बार गन्ना गिर गया तो फिर ज़्यादा गन्ना गिरता है, क्योंकि टिलर्स ज़्यादा होते हैं। यदि इसको हम सिंगल लाइन में बुआई करें तो निसंदेह जो मिट्टी चढ़ाने का जो इन्होंने किया है, जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, ये गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से मिट्टी आ जाएगी। अभी क्या है, एक तरफ से मिट्टी है, दूसरी तरफ से मिट्टी है। जैसे ही इसमें सिंचाई करेंगे, पानी रहेंगे, पानी लगाएंगे, ये भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी और गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज के परिवेश में ये सिंगल लाइन बोना ही हितकर रहेगा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये गन्ना वैसे भी कम समय में तेज़ी से बढ़ता है, और जब तेज़ी से बढ़ता है तो सरकार के द्वारा भी इनको कैलेंडरिंग में व्यवस्था की गई है कि इसकी हार्वेस्टिंग पहले करके मिल में सप्लाई की जाए। तो ये सिंगल लाइन में लगाएं किसान, और इसकी दूरी 3 फीट रखें। ये जो दूरी है 4 फीट है, ये तो वैसे शरदकालीन के लिए सही है, लेकिन चूँकि शरदकालीन में जब जा रहे हैं तो 4 फीट रखें सिंगल लाइन, लेकिन आप जब बसंतकालीन में जाएंगे तो ये 3 फीट की दूरी ही आपके लिए, आपकी पैदावार लेने के लिए हितकर साबित होगी। राठौर जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे अगर ये यहाँ बीच में भी मिट्टी चढ़ी होती तो गन्ने की मोटाई पे कोई फर्क पड़ता है इसमें? बिल्कुल, यदि बीच में मिट्टी चढ़ी हुई होती है इसमें जी, तो गन्ने की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और मोटाई पे भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गन्ना हमारा बड़ा हो जाता है, टेलर्स आते हैं जिसमें इसमें पूरियाँ 4-5 बन गई, तो ये गन्ने को मॉइस्चर चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं चाहिए। और जैसे बरसात होगी, बरसात में क्या होगा, बीच में पानी भरा रहेगा
और गन्ने को प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा और प्रॉपर उस समय उसकी ग्रोथ और मोटाई नहीं बढ़ेगी। यदि मिट्टी चढ़ी हुई है तो पानी जो साइड में रहेगा और मॉइस्चर मिलता रहेगा तो गन्ने की बहुत अच्छी हाइट भी होगी, बहुत अच्छी गर्थ भी होगी। आपका राठौर जी कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें केवल मॉइस्चर मिले यस, तो जड़ों का विकास अधिक होगा। जब जड़ों का विकास अधिक होगा तो जो है गन्ने के जो पौधे हैं वो अधिक मात्रा में जो है पोषक तत्व और फर्टिलाइजर को अवशोषित करेंगे और उनकी मोटाई, वेट और हाइट तीनों चीज़ें अधिक हो सकती हैं। अच्छा, ये राठौर जी एक चीज़ और बताइए कि अगर इस गन्ने की जो है कम से कम 2 बार बंधाई की जाए, एक तो सिंगल बंधाई की जाए, दूसरी बंधाई कैंची बंधाई की जाए, तो इसको गन्ना को गिरने से रोका जा सकता है? बिल्कुल। किसी भी गन्ने को, यदि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बंधाई का जो प्रॉपर हमारे यहाँ गोंडा जनपद में चलन है वो ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा हम पश्चिम में दी जाए तो बंधाई यदि ढंग से की जाए, ढंग से इन द सेंस जैसे हमारे ये 5 किले हैं, 5 किलों को हम झाड़ू की तरह पहले इकट्ठा करके बांधे एक जगह, हर क्लम्प को अलग अलग एक जगह बांधें। दूसरी बंधाई जो है हम जब गर्दन या टाई के उस पर आ जाता है तो उस पर जाके फिर हम उस क्लम्प को दोबारा से कस दें। तीसरी बंधाई को हम हर क्लम्प को फिर कैंची करें, तब ही आपका गन्ना किसी भी रूप में वो नहीं गिरेगा। करते जनरली क्या है कि सारा इकट्ठा किया और बांध दिया, वो पता चला हवा चलने से जड़ इधर हो गई उधर हो गई, इसलिए गन्ना गिरता है। जीएम साहब एक चीज़ ये बताइए, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है, इसमें संतुलित उर्वरक के प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है, पर्टिकुलरली यूरिया का। तो क्या एट ए सोइंग टाइम जो है बेसल डोज में ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए कि बाद में भी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, जो वैज्ञानिक संस्कृति है उसमें तो बेसल डोज में पोटास और डीएपी इसका ही प्रयोग करना है, और जो यूरिया की मात्रा है उसको बराबर 3 भागों में देना है। बुआई के समय 1/3 और उसके बाद दूसरी सिंचाई पे और आखिरी सिंचाई पे, ये 2 बार देना है। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, तेज़ी से बढ़ती है, तो इसकी जो मात्रा है ना वो 20-25% कम कर दें यूरिया की डोज, तो कम करके, लेकिन अंतराल वही 3 बार रहेगा। लेकिन जब आखिरी आप यूरिया की डोज डालें, जो जून का महीना होता है 15 जून या आखिरी जून तक, उसके समय यूरिया के साथ पोटास का प्रयोग करें, तो एक तो गन्ने की जो है गिरने की संभावना कम हो जाएगी और पोटास के कारण जो रूट्स है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो भी दिक्कतें हैं, चाहे इंसेक्ट पेस्ट हो या रोग की है, इसकी जो है इसके अगेंस्ट पोटास प्रतिरोधक क्षमता तैयार करने की शक्ति देता है पौधों को। तो सदैव आप यूरिया को 3 बार बराबर भागों में, लेकिन 15-0-23 वैरायटी में 25% यूरिया का इस्तेमाल कम करना है, और आखिरी इस्तेमाल के समय आपको 1 बोरा पोटास, यदि आप एमओपी डालते हैं और यदि चीनी मिल की बायो पोटास डालते हैं तो जो 2 बोरा, ये दोनों बोरे को यूरिया के साथ मिला करके 2 बोरा का एरिया कितना हुआ? 1 एकड़? 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ ये जो है, जो रिकमेंडेशन है ये 1 एकड़ के लिए है। तो उस समय आप ज़रूर डाल करके मिट्टी चढ़ा दें, तो गिरने की समस्या नगण्य रहेगी। दूसरा, कीड़े और जो रोग है इसका आपतन बिल्कुल नहीं होगा, और निस्संदेह जब कीड़े, बीमारी और गिरने की संभावना खत्म होगी तो पैदावार आशातीत बढ़ोतरी मिलेगी। राठौर जी, अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जैसे जीएम साहब ने बताया कि जो है लास्ट में इसमें आप पोटास का प्रयोग अवश्य करें। इस गन्ने में ये भी शिकायत आती है, कभी जो है स्प्राउटिंग हो जाती है, स्प्राउटिंग की समस्या आती है। दूसरी चीज़, अगर पोटास डालते हैं तो एक तो स्प्राउटिंग कम हो सकता है, दूसरा इसकी गन्ने की मोटाई भी बढ़ सकती है क्या? ये सही सवाल है सर आपका। इसमें क्या है कि जब हम पोटास आखिरी में डालने के लिए, इसके पीछे हर गन्ने में डालने की लॉजिक है, और ख़ासकर इसमें क्योंकि ये लॉजिंग वैरायटी मानी जाती है और इसमें इंसेक्ट अटैक बहुत होता है, तो पोटास से क्या है कि इसके अंदर मजबूती आ जाती है। अच्छा, हार्डनेस आएगा? हार्डनेस आएगी, पोटास से हार्डनेस ही आती है, और उसके आने से क्या है कि कीट का प्रकोप इसमें कम हो जाता है, इसलिए कि ये मुलायम नहीं। तो यूरिया डालने से क्या है कि पौधा, यूरिया किसी भी पौधे में आप डालेंगे तो यूरिया डालने से क्या है, पौधे में मुलायम हो जाता है हल्का सा, तो कीटों को आकर्षित करता है और कीट उस पर आराम से अटैक करता है। पोटास डालने से क्या है, इसके अंदर मजबूती आ जाती है। अच्छा, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता और कीट प्रतिरोधक दोनों क्षमता डेवलप होगी। बिल्कुल। जब इस वैरायटी में जो है सॉफ्टनेस है, तो अगर हार्डनेस आ जाएगी तो गन्ना, जैसे जीएम साहब कह रहे हैं कि गन्ना गिरेगा नहीं, अगर गन्ना गिरता नहीं है तो गन्ना का वेट
ऑटोमेटिक अधिक होगा, वो वजन भी अधिक होगा, पैदावार भी अधिक होगी। अच्छा, ये अवस्थी जी ये बताइए, किसानों के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि गन्ने को अब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसमें क्या क्या चेंजिंग आ गई? अब आज के समय में 15-023 गन्ना बहुत सुटेबल है, कम समय में तैयार होता है, कम पूंजी भी लगती है। जैसे आपने बताया कि यूरिया कम पड़ेगी, इसमें जल्दी तैयार हो जाता है, रोग भी अब कम लगते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोएं, और समय से पर्ची भी मिलती है, सबसे अगवानी पर्ची इसकी मिलती है, तो सभी किसानों का लाभ होगा। अच्छा, किसानों को आपकी तरफ से सुझाव हो कि देखिए जो है अब ये काफ़ी यहाँ के मौसम के अनुकूल वैरायटी चलने लगी है, और हार्डनेस भी आए गई है, और गिर भी कम रहा है जी, इसलिए गन्ने को अधिक से अधिक एरिया में लगाएं। और मैं तो कहता हूँ कि ये एक तरीके से गरीबों का गन्ना है, क्योंकि बहुत कम लागत में और बहुत कम समय में जी, अच्छी हाइट और अच्छा उत्पादन दे सकता है। जी, आप इस बात से सहमत हैं? जी, जी सहमत हैं। सहमत है ना? जी, तो एक बार पुनः आप अनुरोध करिए किसानों को, पूरा जो है एक सुझाव दीजिए कि इस गन्ने की बुआई शरतकालीन में अवश्य करें। शरद काल में अवश्य करें। हम किसान भाइयों से यही चाहेंगे कि वो शरद काल में इस गन्ने की बुआई अवश्य करें, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होगा, और समय से पर्ची भी मिलेगी, बिकने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम यही चाहेंगे कि सब लोग इस गन्ने की बुआई करें। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी, धन्यवाद। नमस्कार। अंत में जो है जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।